द लॉर्ड। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। हर दिन प्रभु यीशु के साथ इस कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अब हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा और जय जयकार करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते प्रभु, हम विशेष धन्यवाद करते हैं कि आज का ये सुंदर और खूबसूरत दिन आपने हमें देखने का मौका दिया और एक नए हफ्ते में आपने हमें प्रवेश कराया और प्रभु हमें संभाल के रखा, हमें सुरक्षित रखा, हमें आशीषित रखा। प्रभु हम आपके धन्यवादित हैं। इस वक्त हम जो भी गीत भजन गाएं, आपके वचन पे आज के मनन करें, आपके सम्मुख अपने प्रार्थना निवेदनों को रखें। उन सब बातों पर आपकी आशीष हो। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम आज की उस सुंदर बाइबल वर्ष को बोलें जो हम प्रतिदिन प्रभु की स्तुति के वर्ष को बोलते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 1 को हम बोलेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। सच में आज के दिन पूरे दिन हमारे मुख से परमेश्वर की स्तुति होती रहे और हम परमेश्वर के उपकारों को गिनते रहें, उसकी भलाइयों पर ध्यान करते रहें। तो आइए हम प्रभु के महिमा के लिए गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तू ही हमारा है परमेश्वर, तू ही हमारा है परमेश्वर, सारे जहां का तू एक ईश्वर, सारे जहां का तू एक ईश्वर। हम धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 करें, धन्यवाद धन्यवाद करें, धन्यवाद धन्यवाद करें। हाँ, हम प्रतिदिन अपने परमेश्वर का, जो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करते रहें। तो आइए अब हम आज के वचन पर मनन करेंगे। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से। मत्ती रची सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 24वें वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर इसका शीर्षक है मत्ती 16 का 24। इसका शीर्षक है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। इस वचन से हम यीशु के पीछे चलने के अर्थ को समझ पाएंगे, क्योंकि आज यीशु के पीछे चलने का अर्थ लोगों ने कुछ और ही बना दिया है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ सिर्फ मात्र यीशु के पीछे इसलिए चलना है कि हमें चंगाइयाँ मिलती रहें, हमें आशीषें मिलती रहें, हमारे बिगड़े हुए काम बनते रहें, जो काम नहीं हो पा रहे हैं वो होते रहें। आज लोगों ने सिर्फ यीशु के पीछे चलने के अर्थ को सिर्फ यही बना लिया है कि यीशु मसीह एक डॉक्टर है, यीशु मसीह एक चंगा करने वाला है, यीशु मसीह काम बनाने वाला है। बस सिर्फ यीशु मसीह को यही बनाकर रख दिया है। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ों और भाइयों और बहनों, ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से इन बातों को आप समझ पाएँ। यीशु के पीछे चलने का असल अर्थ क्या है, असल अर्थ यीशु के पीछे चलने का क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों ध्यान से सुने। जैसा कि अभी हमने पास्टर जी के द्वारा बाइबल से सुना है,
तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु ने यहाँ पर खुद स्वयं यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को ये समझाते हुए, बताते हुए, अपने पीछे चलने का अर्थ बताते हुए इस बात को कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। यहाँ पर सिर्फ चंगाई मात्र के लिए यीशु मसीह ने ये नहीं बताया, यहाँ पर परमेश्वर के वचन अनुसार यीशु मसीह ने ये नहीं बताया कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो चंगाई पाए, वो आशीषें पाता रहे, काम बिगड़े काम बनाता रहे। ध्यान से सुनते रहे, क्योंकि आज इंसान ने ऐसा ही, कई पास्टर्स ने, कई विश्वासी भाई बहनों ने सिर्फ यीशु मसीह को यही बना रखा है। जैसे मैंने दोबारा अब रिपीट किया है इस बात को, तो ध्यान से सुने, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, ध्यान दीजिए इस वर्ड पर, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहली बात, आप अगर यीशु के पीछे आना चाहते हैं या यीशु के पीछे चल रहे हैं तो वचन के अनुसार यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है, इसे ध्यान से सुने। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहली बात अपने आप का इनकार करे। सबसे पहली बात, अपने आप का इनकार करे। आप चंगाइयां लेने आ रहे हैं यीशु के पीछे? नहीं, ये तरीका नहीं है कि सबसे पहले हम अपनी आशीषों को मांगने के लिए यीशु मसीह के पीछे जाएं, बल्कि सबसे पहली बात अपने आप का इनकार करें। आपको मालूम है अपने आप का इनकार करना क्या होता है? चाहे वो परमेश्वर के सेवक या सेविका हो, या चाहे आप एक विश्वासी जीवन जी रहे हो, आप परमेश्वर के दास दासी हैं। यीशु के पीछे चलने का अर्थ अपने आप का इनकार करना। अपने आप का इनकार करने का मतलब कि जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो बातें मुझे मेरे लाभ की लग रही हैं, जो बातें मुझे पसंद हैं, वो बातों को छोड़ देना। वचन अगर उन बातों को कहता है कि इस बात को या इस काम को परमेश्वर के सेवक सेविका को या परमेश्वर के विश्वासियों को, मसीही विश्वासियों को इस काम को नहीं करना है, और हमें उस चीज़ में आनंद मिल रहा है, हमें उस चीज़ में अच्छा लग रहा है, हमें दुनियावी समझौते करने में आनंद मिल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन के साथ समझौता नहीं हो सकता, वचन में मिलावट नहीं हो सकती, और हमें वो सब अच्छा लग रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ये अपने आप का इनकार करना नहीं हुआ। अपने आप का इनकार, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको पसंद है, वो आपको नहीं करना है। अगर परमेश्वर का वचन उसकी इजाजत आपको नहीं देता है तो अपने आप का इनकार करना। और अपने आप का इनकार करना, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। दूसरी बात, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। अपने आप को, आप परमेश्वर के दास हैं, आप परमेश्वर की दासी हैं, आप मसीह विश्वासी हैं। हो सकता है आपकी सेवकाई सफल नहीं हो पा रही है। इस लॉकडाउन के बीच में आप ये कह रहे हैं कि हमारा तो सेवकाई ठप हो गई, हमारी सेवकाई नहीं चल पा रही है। क्या आपने, मेरा आपसे ही सवाल है, क्या आपने अपने आप का इनकार किया है, या कहीं आप अपने आप का इनकार करने से चूक गए हैं? आप परमेश्वर के सेवक या सेविका होते हुए भी अपने आप का इनकार आज तक नहीं कर पाए? आप मसीही विश्वासी होते हुए भी अपने आप का इनकार आज तक नहीं कर पाए? मेरा आपसे सवाल है, इस सवाल पर ध्यान दीजिएगा। अपने आप का इनकार करें, यानी कि आप प्रभु की सेवकाई में हैं, या आप परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वास में एक विश्वासी का जीवन जी रहे हैं। अपने आप का इनकार करना, अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पूर्ण रूप से उंडेल देना। और यहाँ पर हम पहले इसकी दूसरी लाइन 24 की नहीं पढ़ेंगे, पहले हम 25वें वचन की पहली वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा।
जो कोई अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए बचाना चाहेगा, यानी कि जिसके मन में सेवकाई करते टाइम या मसीह विश्वास में रहते टाइम जिसके मन में डर या भय होगा कि अगर मैं यीशु मसीह के पीछे मुझे मरना भी पड़े तो मैं कैसे होगा, मेरे मन में डर पैदा हो गया तो मैं सेवकाई नहीं कर सकती या मैं सेवकाई नहीं कर सकता, मैं मसीह विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। वचन कहता है यदि कोई मेरे लिए अपने प्राण को बचाना चाहे तो वह उसे खोएगा, क्योंकि जो अगर हमने यहाँ अपने प्राण को बचाने की कोशिश कर ली तो हम अनंत काल के अधिकारी नहीं होंगे, अनंत काल के वारिस नहीं होंगे। और अगर हम यहाँ अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए खोने के लिए तैयार, अपनी अभिलाषाओं को परमेश्वर के क्रूस पे चढ़ा देंगे, अपनी सांसारिक लालसाओं को जो हमें अच्छी लगती हैं वो उन बातों को हम परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे, उस समय जैसा लिखा है कि जो उसे खोएगा, जो अपने प्राण को खोएगा वो उसे पाएगा। यानी कि जो अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए देने के लिए तक तैयार है वो अनंत जीवन का वारिस बन जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने आप को, अगर आप मसीही सेवकाई में हैं, अगर आप परमेश्वर के विश्वास में हैं, तो अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आज अपने आप को जांचें, आज अपने आप को परखें, अपने आप को जांच लीजिए आज कि क्या मैंने परमेश्वर की सेवकाई में अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित किया है कि नहीं, समर्पित किया है कि नहीं, कि मैं परमेश्वर की सेवा भी कर रही हूँ, मैं प्रभु के विश्वास में चल भी रही, फिर भी सांसारिक शारीरिक अभिलाषाएं अब भी मुझ पर हावी हैं, मुझे बहुत सारे आराम की आवश्यकता है। अगर मुझे अपने परमेश्वर के प्रति आराम भी खोना पड़े, मुझे गर्मी में भी जाना पड़े, मुझे धूप में भी चलना पड़े, मुझे कष्ट भी उठाना पड़े, ये है अपने आप का इनकार। ये नहीं कि मुझे एसी मिले, मुझे पंखों में बैठने को मिले या मुझे बहुत आराम की जगह मिले तब मैं प्रचार करूंगा या करूंगी। अपने आप का इनकार करें। समझ रहे हैं आप इस बात को? मसीह विश्वास में दुख भी उठाना पड़े तब भी मैं परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ और स्थिर खड़ी रहूंगी। यह है अपने आप का इनकार करना। और दूसरी लाइन को अब हम 24वें वचन में आएंगे। और अपना क्रूस उठाए, यदि अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो यीशु के पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये क्रूस उठाना क्या है? जो हमारे प्रतिदिन की, हमारे जीवन की दिक्कतें हैं, परेशानी, हो सकता है सेवकाई से रिलेटेड हो सकता है आपके मसीह विश्वास से रिलेटेड आपको बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है प्रतिदिन के जीवन में। यह है आपका क्रूस। लेकिन इस क्रूस को लेकर, जैसे हमारा यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस को उठाकर चला, वैसे ही हम भी परमेश्वर के सेवक सेविका, हम परमेश्वर के विश्वासी, हमें भी अपने प्रतिदिन के दुखों का, परेशानियों का, टेंशन्स के उस क्रूस को उठाकर प्रतिदिन यीशु के पीछे चलना है। यीशु के पीछे चलना है और धीरज के साथ चलना है, धीरज के साथ चलना है। और वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक में, तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। धीरज धरना अवश्य है, धीरज धरना अवश्य है। और इसी तरीके से हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 10 अध्याय उसके 38वें वचन को भी हम जल्दी से पढ़ लेंगे। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। देखिए यहाँ साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। यीशु मसीह ने साफ इनकार कर दिया इस बात से। यहाँ लिखा है ना, क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करना जरूरी है, करना पड़ेगा अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, आपने साफ साफ शब्दों में सुन लिया
कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, यीशु के पीछे ना चले, वह यीशु कहते हैं वो मेरे योग्य नहीं, वो अनंत जीवन नहीं पा पाएगा, वो परमेश्वर के योग्य नहीं है, लायक नहीं है। जैसा कि और भी जगह वचन में हम पढ़ते हैं कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य, उस राज्य के लायक नहीं है। इसी तरीके से हम लूका 14 अध्याय उसके 27वें वचन में हम देख रहे हैं, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। वहां लिखा है योग्य नहीं है, लायक नहीं है। और दूसरा जगह यूहन्ना 14:27 में लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। वो क्या नहीं हो सकता? वो परमेश्वर यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज तक आपने अपने आप का इनकार नहीं किया है, अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा किया है, सेवकाई में होते हुए भी, मसीह विश्वास में होते हुए भी सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छाओं और लालसाओं को आगे रखा है और परमेश्वर की सेवकाई को पीछे रखा है, जैसे कि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि मैं सेवकाई में हूँ, मुझसे भी कई लोगों ने इस बात को कहा, मैं सेवकाई में हूँ, मेरे खर्च पूरे नहीं हो पाते हैं और मुझे दूसरे काम करने पड़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका पूर्ण समर्पण परमेश्वर के प्रति है ही नहीं। आपने अपने आप को परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित किया ही नहीं है। मेरे खर्च पूरे नहीं हो रहे हैं, लॉकडाउन है, मेरी सेवकाई नहीं चल पा रही है। आपने अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के चरणों में उंडेला ही नहीं है। आपने अपने क्रूस को अब तक उठाना सीखा ही नहीं है। आपने अपने आप से इनकार करना अभी तक सीखा ही नहीं है। आज जांच ले अपने जीवन को, गौर कर लें अपने जीवन पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप इस बात पर आज ध्यान कर लेंगे, आज बैठकर इस बात को सोचिएगा, अगर ध्यान कर लेंगे तो अवश्य इस बात को आप समझ पाएंगे और उसके अनुसार जब चलना शुरू करेंगे, जब अपने आप का इनकार करके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे, तो समझ पाएंगे आप कि सच में परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य है। और प्रभु ने कह दिया कि जो क्रूस नहीं उठाएगा वो मेरा चेला बनने के ना तो योग्य है और हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमें ध्यान देना है इस बात पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मेरी बात का बुरा ना माने, बल्कि इस बातों को ध्यान से सुने और समझें। ये मेरे जीवन का अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अपने आप को मेरे हस्बैंड ने और मैंने और मेरे बच्चे ने, हमने अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर के हाथों में। हमने अपने जीवन के दुखों को नहीं देखा। बहुत सारी बातें, ये मैं अपनी पर्सनल गवाही दे रही हूँ, बहुत सी बातें हमारे जीवन में आई, दुख, कष्ट, निराशाएं और बहुत सी पीड़ाएं हमें झेलनी पड़ी सेवकाई के जीवन में। लेकिन कभी परमेश्वर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और कभी परमेश्वर ने हमें ना तो कभी भूखा रहने दिया, ना हमारे कोई ऐसे खर्च हुए जिसको हमारे परमेश्वर ने पूरा नहीं होने दिया। लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे खर्च नहीं पूरे होते, मैंने कहा हमारे पूरे होते हैं। हमने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दिया है तो वो क्यों नहीं हमें संभालेगा, क्यों नहीं हमें संभालेगा। हमने क्रूस पर अपने आप का इनकार किया, हमने अपना क्रूस प्रतिदिन उठाकर हम चलते हैं और हमारा परमेश्वर हमारे प्रति प्रतिदिन विश्वास योग्य बना रहता है। वो हमें संभालता है, वो हमें बचाता है। ये सत्य है, ये मेरे जीवन की गवाही है और मेरी सेवकाई की हमारी गवाही है। तो हम परमेश्वर के वचनों पर चलना शुरू करें। जैसा कि हम देखते हैं वचन में, अभी हमने दूसरा वचन पढ़ा था कि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो खोएगा, जो खोएगा वो उसे पाएगा। जैसे संत पौलुस ने भी वचन में कहा है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, आप सभी लोग जानते हैं। और यूहन्ना 11 और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 25वें वचन में यीशु मसीह ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वचन कहता है
कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो खोएगा, जो खोएगा वो उसे पाएगा। यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा, अनंत काल तक ना मरेगा। और मार्था से यीशु ने कहा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और मेरा आपसे सवाल है, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? और अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं और आप प्रतिदिन आप अपने आप का इनकार करते हैं, आप प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाकर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, चंगाइयों के पीछे नहीं, आशीषों के पीछे नहीं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो निश्चय आप अनंत जीवन के वारिस हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, मेरे प्यारे विश्वासियों भाई बहनों, आप प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। अगर आप चंगाइयों और आशीषों के पीछे, यीशु के पीछे लगे हैं चंगाइयों और आशीषों के लिए, तो आप गलत रास्ते पर हैं। अगर आप यीशु के पीछे इसलिए लगे हैं कि आप अपने आप का इनकार करते हैं, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चल रहे हैं और यीशु के बताई बातों पर चल रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और इसी पर चलते रहिए, इसी पर चलते रहिए, क्योंकि अंत के समय में शैतान बहुत सारे तरीकों से काम कर रहा है और सही शिक्षाओं पर वो अटैक कर रहा है। तो इसलिए आप अपनी सही शिक्षा में चलते रहें जो वचन के अनुसार है, और परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको बहुत बहुत आशीष दे। अगर मेरी आपको किसी बात का बुरा लगा है तो मैं आपसे क्षमा नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल सही बात कही है और वचन के अनुसार कही है। आप बुरा ना माने और इन बातों को विचार करें कि हमारी बहन ने आज हमें बहुत अच्छे वचनों को बताया है और हम इस पर मनन करेंगे और जीवन के मार्ग पर चलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आइए इस वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे और आप बहुत ब्लेस हों, अपनी सेवकाई में आशीषित हों, अपने मसीह विश्वासी जीवन में आशीषित हों। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें। धन्यवाद मेरे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों ने आज आपके बहुत ही सुंदर और सामर्थी वचन को सुना है, और परमेश्वर मेरी ये विनती है कि आज इनका जीवन सच में आपको समर्पित जीवन हो, ये अपने आप को आपके प्रति चरणों में आपके समर्पित करने वाले हों, ये अपने जीवन को आपके चरणों में रख देने वाले हों, ये अपने आप के विषय में नहीं सोचने वाले हों, ये आपके और आपके राज्य के विषय में सोचने वाले हों, ये आपके सुसमाचार को फैलाने वाले हों। परमेश्वर ये आपके राज्य को बढ़ाने वाले हों, ये मसीह की देह की उन्नति करने वाले लोग हों। प्रभु, ये तेरे बच्चे ये अपने आप को ना देखें बल्कि ये तुझे देखें, ये यीशु तेरे हाथों को देखने वाले नहीं, ये तेरे चेहरे को निहारने वाले लोग बन सके। प्रभु, इनके जीवन पर तू बहुतायत के साथ आशीष दे, इनके जीवन की हर कठिनाई, हर प्रॉब्लम, हर समस्या, हर आर्थिक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन यीशु मसीह, मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे प्यारे भाई बहन जो सेवकाई में हैं, प्रभु अगर इनके जीवन में कोई आर्थिक प्रॉब्लम आई है, प्रभु यीशु आपके जीवित और सामर्थी नाम से इनकी सारी आर्थिक समस्याएं दूर हों। प्रभु, इनके सारे खर्च आप अपने खजाने से पूरे करें। प्रभु जी, इनकी कमियां घटिया दूर हों। और प्रभु, मैं सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, चाहे ये तेरे दास दासी हैं, चाहे ये तेरे विश्वासी हैं, प्रभु इनकी सेवकाई को उन्नत कर, इनकी सेवकाई में ब्लेसिंग दे प्रभु जी। और परमेश्वर इनके रुके हुए काम बनने पाएँ, इनकी बीमारियां इनके शरीरों से दूर जाएं, इनकी दुष्टात्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलकर बाहर हो जाएं। और प्रभु जी, इनके जीवन पर आपकी बहुतायत की आशीष हो, ब्लेसिंग हो, इनके जो भी काम रुके हुए हैं वो बने और जल्द से जल्द इनके अच्छे से अच्छे काम बनने पाएं, और ये तेरे विश्वास में मजबूत हों, ये वचन में मजबूत हों, ये प्रार्थनाओं में मजबूत हों। सारी प्रार्थनाओं को हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। प्रभु इस वचन के साथ आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। परमेश्वर तब तक के लिए आपको संभाले और आशीषित बनाए रखे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।